हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एकदम ही हॉट टॉपिक के बारे में। यस, जब भी हम लोग इस टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं कमेंट सेक्शन में तो भाई लिटरली मारामारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो देखा गया तो आज के दिन की ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी। लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया था सर इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो यहाँ पे होना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों ने ये भी पूछा कि इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या रहेगा, क्या बाजार गिरेगा या फिर भागेगा। सारी चीज़ों को हम लोग आराम से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों, खबर किससे रिलेटेड है तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड। यस, एंड जब भी मैं पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी लोगों के भी कमेंट आते हैं सर आप पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो ना बनाइए, आप शेयर मार्केट से रिलेटेड ही वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स इज़ इक्वल टू शेयर मार्केट। डायरेक्ट इम्पैक्ट है, डायरेक्ट। ठीक है, किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार नहीं आएगी, ठीक है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट शेयर बाजार के ऊपर गिरता है दोस्तों। इनडायरेक्ट भी नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार पावर में रहती है वही तो क्या करती है, अलग अलग बिल पास करती है। कौन से नियम आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है, कितना जल्दी बिल पास होगा, नहीं होगा, क्या ज़्यादा डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है कि पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस है, सरकार कैसी बन रही है, मेजॉरिटी के साथ बन रही है या फिर खिचड़ी सरकार बन रही है, ये सारी चीज़ें मायने करती है। देखिए, कंपनीज जो होती है ना, कॉर्पोरेट्स होती है, उनको अपने अपने काम से मतलब होता है, बट अल्टीमेटली देखा गया तो जो रूल्स रेगुलेशंस कानून जो बनाए जाते हैं ये इन्हीं के अंडर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए पॉलिटिक्स इज डायरेक्ट इक्वल टू शेयर मार्केट। तो ये पॉइंट को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग चलो इतना ज़्यादा भी कवर नहीं करते, बट अभी क्यों ज़्यादा कवर किया जा रहा है, बिकॉज जो भी घटनाएं अभी हो रही है, एंड आपको पता ही अभी ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, तो बहुत कुछ इंपैक्ट हम लोग को इन चीज़ों का शेयर मार्केट के ऊपर भी होते हुए देखने को ज़रूर मिलेगा। पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले तो भाई डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि भाई मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ भाई। कि अगर आपको लग रहा है कि ये बीजेपी वाला है, ये कांग्रेस वाला है, या आम आदमी वाला है, ये फलाना पार्टी का है, ढिमकाना पार्टी का है, तो मेरा तो भाई मकसद है आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें जितना हो सके भाई सिखाना। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, आपने अपने पोर्टफोलियो की फिक्र करनी चाहिए। बाकी पॉलिटिक्स तो भाई यहाँ पे चलती रहती है, वो आगे भी चलेगी, कई सालों से चल ही रही है। ठीक है, तो शेयर मार्केट में कभी भी आपने इमोशनल होकर डिसीजंस लेने नहीं होते हैं, ये भी मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया है। अभी जो डिसीजन फाइनली आपको खुद को लेना है वो तो हर कोई लेते ही रहता है। ठीक है, तो पहले तो भाई डिस्क्लेमर क्लियर हो गया, एंड आगे भी जो भी बात मैं यहाँ पे कहूँगा भाई वो शेयर मार्केट से रिलेटेड ही, पॉलिटिक्स के हिसाब से क्या क्या चीज़ें चल रही है उसी के हिसाब से यहाँ पे रहने वाली है। दोस्तों, आज के दिन मतलब देखा गया तो पिछले 2 दिन में जो चीज़ें चल रही है, ऐसा कुछ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। बोलते ना, बादल अगर घने हो गए तो समझ में आ रहा है कि भाई बारिश कुछ तो होने वाली है। वैसा ही कुछ चीज़ यहाँ पे होने वाली थी। तो बिहार से रिलेटेड बहुत बड़ी हम लोग को ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड कल जितने भी रिपोर्ट्स के हिसाब से बातें चल रही थी कि वो बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट यहाँ पे स्थापित करेंगे, ऐसी खबरें यहाँ पे चल रही थी। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑफिशियली अपना रेजिग्नेशन दे दिया। यस, उन्होंने रिज़ाइन यहाँ पे कर दिया। एंड दोस्तों, उसी के साथ साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ गई कि भाई जो रिपोर्ट के जरिए बातें हम लोग यहाँ पे कह रहे थे कि वो शायद से बीजेपी के साथ यहाँ पे जुड़कर उनके सपोर्ट के थ्रू यहाँ पे अपना मतलब वापस यहाँ पे पार्टी मतलब पावर में यहाँ पे आ सकते करके, तो वही चीज़ हम लोग को वापस होते हुए देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं नीतीश कुमार टेक अगेन, उन्होंने शपथ ग्रहण यहाँ पे कर ली है, एज अ बिहार के वापस चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं 9th टाइम। मतलब अभी हम कह सकते हैं बहुत पुराने समय से वो हम लोग को बिहार के चीफ मिनिस्टर देखने को मिल रहा है, एंड वापस 9th टाइम यहाँ पे बन चुके हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले भी वो एक बार बीजेपी के साथ थे, फिर वापस उन्होंने साथ छोड़ के दूसरे पार्टी के साथ चले गए, फिर वापस वो बीजेपी के साथ यहाँ पे आ गए। तो काफ़ी सारा सुपर ड्रामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये खबर एक ही दिन मतलब डबल धमाके हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप देख सकते हो दोस्तों कि पॉलिटिकल ग्रुप, अगर मैं बिहार के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपके सामने अगर मैं डेटा आपके सामने रख दूँ तो गवर्नमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पावर में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे जो गवर्नमेंट में यहाँ पे थे वो अभी हम लोग को अपोजिशंस में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके। कितना बड़ा बदलाव यहाँ पे क्विकली हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है।
और जिस प्रकार से ये चीज़ें इतनी फास्ट यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है, सो क्या पता अभी तक लेट नाइट तक भी कोई और खबर निकल कर आ जाए, गॉड नोज। तो दोस्तों अगर देखा गया तो ये जो खबर है ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्यों बन गई है पता है आपको? ठीक है, नीतीश कुमार जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए अभी ये जो इंडिया अलायंस यहाँ पे जो बना था, ठीक है, तो आपको पता ही है बीजेपी के साथ यहाँ पे मतलब जो रूलिंग पार्टी है उनके अगेंस्ट अगर फाइट यहाँ पे करना है, सो इन सभी की हम लोगों को मतलब ये एक साथ हम लोग को आते हुए देखने को मिले थे, ठीक है इसमें। बट आपको पता है ये आइडिया किसका था कि सबने एक साथ आकर बीजेपी के अगेंस्ट फाइट यहाँ पे करना चाहिए तो जाके कुछ बात बनेगी। तो दोस्तों ये आइडिया और किसी का नहीं, नीतीश कुमार का ही था कि बीजेपी को हराना है तो एक साथ आओ करके। एंड आज सबसे बड़ा झटका इसीलिए लगा क्योंकि जो व्यक्ति कहता था कि बीजेपी को हराना है, मतलब ये जो लोकसभा की इलेक्शन है उसमें एक साथ आके उनको फाइट देना है करके, वही व्यक्ति अभी हम लोग को बीजेपी के टीम में ज्वाइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये कितना बड़ा झटका है आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो पॉलिटिकल लेवल पे, ठीक है। एंड यही इसीलिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अभी हम लोग डेफिनेटली अभी इसके इम्पैक्ट की यहाँ पे बात करेंगे। न्यूज़ तो आप लोगों को पता चल गई, ठीक है, और कोई इससे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आपको एकदम ही ज़्यादा डीप जाना है तो बाकी के जो न्यूज़ चैनल 24/7 चलते रहते हैं टाइम पास वाले, उनको आप ज़रूर यहाँ पे देख सकते हो। सो अभी हम लोग इम्पैक्ट की यहाँ पे बात करेंगे। एंड इम्पैक्ट मतलब क्या दोस्तों, देखिए जो भी रिपोर्ट के जरिए जो खबरें चलती है शेयर मार्केट से रिलेटेड, मैं कोई अपना ओपिनियन आपके सामने नहीं रखता हूँ, ठीक है, मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, आपका भी अलग हो सकता है, बट जो रिपोर्ट के जरिए जो चर्चाएं चलती है बाजार में वो मैं आपके सामने रखता हूँ विथ प्रूफ। सो रिपोर्ट के जरिए अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है कि जेफरीज ने एक रिपोर्ट निकाली थी। क्या रिपोर्ट में उन्होंने बात की थी कि जो ये लोकसभा का इलेक्शन होगा अगर उसमें बीजेपी हारी तो शेयर मार्केट शायद से 25% तो क्रैश हो ही जाएगा। ये मैंने नहीं कहा, ये जेफरीज के रिपोर्ट में हम कह सकते हैं ये बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। एंड उस हिसाब से अगर हम लोग इस न्यूज़ को लिंक करके अगर देखें तो ये न्यूज़ डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बीजेपी के फेवर में हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड जेफरीज का कहना यही था कि बीजेपी अगर जीत जाती है तो शेयर मार्केट भाई मतलब ज़्यादा भागेगा तो नहीं, बट एटलीस्ट जितनी तेज़ी देखने को मिल रही है वो रिटेन रहेगी, मेंटेन रहेगी। बट अगर हार गया तो बहुत बड़ा क्रैश यहाँ पे हो सकता है। सो ये जो खबर है वो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जेफरीज के रिपोर्ट के हिसाब से मार्केट के लिए तो अच्छी नज़र आ रही है। अच्छी नज़र आना मतलब क्या है कि बीजेपी की पावर हम लोग को इस चीज़ के चलते और बढ़ती हुई देखने को मिल गई, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे चीज़ भी देखें कौन सी, कि अगर स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन जो लोकसभा का इलेक्शन यहाँ पे होगा उसमें बिहार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट रहता है। देखिए हर एक स्टेट इंपॉर्टेंट है, गलत वे में मत लेना जो मैं बोल रहा हूँ, बट सीट के हिसाब से आप देख सकते हो ना 40 जगह है वहाँ पे, 40 सीटें हैं, ठीक है। एंड जो पावरफुल व्यक्ति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, नीतीश कुमार जी की तो आपको बात पता ही है भाई, 9th टाइम सीएम यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। एंड ऐसी व्यक्ति अगर करंट गवर्नमेंट जो चल रही है उसके साथ अब ये जुड़ते हुए देखने को मिल रहे, तो बीजेपी को तो इसका काफ़ी ज़बरदस्त फायदा होगा। ये तो मतलब स्कूल जाने वाला बच्चा भी आपको बता दे। तो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर बीजेपी से रिलेटेड अगर कोई नेगेटिव खबर आ जाती है करंट गवर्नमेंट से रिलेटेड, कमज़ोर होने से रिलेटेड, तो बाजार के खिलाफ हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू द जेफरीज रिपोर्ट। बट फिलहाल की जो खबर है वो तो हम लोग को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है, क्योंकि इस चीज़ के चलते बीजेपी और स्ट्रांग होते हुए हम लोग को देखने को मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ममता बनर्जी, आप सभी लोगों को पता है, उन्होंने भी जो ये इंडिया अलायंस हम लोग को देखने को मिल रहा है वहाँ पे भी उनकी कांग्रेस के साथ नहीं बन रही है। ये भी बात पता है आपको कि वो अकेले ही वहाँ पे हम लोगों को फाइट करते हुए देखने को मिलेंगी। वेस्ट बंगाल की बात करें तो सिमिलर वे आम आदमी पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो भगवंत मान जी ने भी ये बात बोल दी है कि वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले ही फाइट करेगी, कोई कांग्रेस के साथ वो अलायंस यहाँ पे नहीं करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरनली हम लोग को इश्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, अपोजिशंस जो है वो यहाँ पे हम लोग को कमज़ोर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जितना ये कमज़ोर होंगे तो रूलिंग पार्टी को काफ़ी अच्छी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और आज की भी जो एक खबर थी, तो जो नीतीश कुमार थे बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। अगर वही यहाँ पे हम लोग को रूलिंग पार्टी के साथ जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं तो डेफिनेटली बीजेपी के लिए काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड मार्केट के हिसाब से अगर जेफरीज के रिपोर्ट्स को अगर हम लोग पकड़ कर बता दें तो ये डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं बियर वालों के लिए भी एक नेगेटिव ही पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बेयर वाले मतलब मार्केट को गिराने वाले, क्या इस चीज़ के चलते मार्केट क्रैश होगा, क्या गिराया जाएगा, तो उसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हम लोग को देखने को मिले। देखिए मार्केट गिरने के लिए किसी और रीजंस के चलते भी गिर सकता है, ठीक है, बट इस खबर के चलते यहाँ पे बड़ा पैनिक क्रिएट करना यहाँ पे पॉसिबल तो यहाँ पे नहीं होगा। बड़ा पैनिक क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब जस्ट आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि बीजेपी है, वहाँ से अगर कोई एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अगर कोई बीजेपी छोड़कर अगर इंडिया अलायंस जो अपोजिशन से उनके साथ अगर जुड़ जाते हैं तो फिर जाके हम कह सकते हैं कि हम कुछ नेगेटिव रिएक्शन बन जाए करके, ठीक है। तो ये सारा खेल हम लोग को ज़बरदस्त देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इसका इम्पैक्ट
जरूर देखेंगे कल निफ्टी 50 के ऊपर क्या रहेगा। नेगेटिविटी के चांसेस क्या क्रैश होगा बहुत बड़ा काफ़ी कम नजर आते इस न्यूज़ के चलते। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारी खबरें चलती है बैक एंड पे, कोई दूसरी रीजंस के चलते कोई एफआईएस बड़ा माल ठोक दे और इसके चलते बाजार गिर जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत बार हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। बट हाँ, इस न्यूज़ के चलते अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मार्केट को ये न्यूज़ ज़्यादा नेगेटिव नहीं लगेगी। ठीक है, इनफैक्ट मार्केट इस न्यूज़ के चलते खुशी हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि करंट गवर्नमेंट हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है इस न्यूज़ के चलते भी, क्योंकि और एक बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ हम लोग को जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वापस जाते जाते डिस्क्लेमर देना चाहूँगा भाई, जो भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं वो जो रिपोर्ट्स थे, जेफरीज की जो रिपोर्ट्स थी अकॉर्डिंगली उस हिसाब से पॉइंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो फर्दर इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो चलिए देख लेते अभी ये पॉलिटिक्स, जैसे मैंने कहा ना, इलेक्शन नज़दीक आता है ना, बहुत कुछ ड्रामा चलता रहेगा, ये आएगा वो आएगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहेगी। तो देख लेंगे और क्या क्या चीज़ें निकल कर यहाँ पे आती है। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रखना चाहूँगा। इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।